नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय रजौरिया और मैं बेइंतहा खुश हूँ कि आज हम फिर एक बार मेरे चैनल पर मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक से रहे होंगे और बढ़िया से जामिया की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बिकॉज यू सी जामिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन नॉट जस्ट दिल्ली बट ऑल ओवर इंडिया टू डू योर मास्टर्स इन इंग्लिश। तो जो आपने ठानी है वो बहुत सही डिसीजन है। बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, मैंने बताया मेरी बीए और एमए इंग्लिश दोनों जामिया से हैं। तो जामिया वो आपको वो एकेडमिक माहौल देता है, वो रिसर्च का प्लेस है वहां पर, एंड इट इज वन ऑफ दोज ग्रेट प्लेसेस जहां पर आपको पढ़ना ही चाहिए, जहां सच में लिटरेचर पर रिसर्च बहुत एक्सपेरिमेंटल और बहुत टॉप नॉच हो रही है। सो इट्स वर्थ द स्ट्रगल, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहरहाल, जैसा मैंने कहा था, मैं पिछले महीने कुछ काफ़ी थोड़ा बिज़ी रहा क्योंकि मेरे खुद के हमारे मास्टर्स के एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन फ़िलहाल अब वो ओवर हो गए हैं, तो अब मेरा जो शेड्यूल है वो काफ़ी फ्री है, तो अब मैं थोड़ा फ्री रहूँगा, पहले थोड़ा मसरूफ़ था। इसलिए अब मैं जल्दी-जल्दी कोशिश करूँगा आप लोगों के जो जितने भी मुझे क्वेश्चंस आपके आए जा रहे हैं कमेंट्स के अंदर, पर्सनल मैसेजेस पर, तो मैं जल्द से जल्द अब वो रिप्लाई कर पाऊँगा। जैसे आज मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसकी डिमांड आ रही है, वो सब्जेक्टिव वाले पे था कि क्या-क्या पढ़ लें कि एक अच्छा ऐसे लिख सके। बिकॉज़ आई थिंक सब्जेक्टिव वाला हिस्सा सबको ज़्यादा डराता है क्योंकि उसके अंदर क्या-क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। एमसीक्यू वाला उतना डिफिकल्ट और उतना डरावना नहीं लगता क्योंकि उसका एक सेट सिलेबस है, उसका एक सेट पैटर्न है। वो आपको ऑलरेडी आप काफ़ी गेस कर लेते हो कि क्या है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। पर आई थिंक सब्जेक्टिव वाला हिस्सा थोड़ा मुश्किल होता भी है, खासतौर पर राइटिंग स्किल्स बहुत लोगों की क्या होनी चाहिए, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा डराता है। पर खैर आप तनाव मत लीजिए, आज मैं सारी इंपॉर्टेंट रीडिंग्स आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या-क्या आपको पढ़ लेना चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन जो एफएक्यूज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारी रिकमेंडेशंस और रीडिंग्स होते हैं, वो अपने चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट के अंदर कि जामिया का एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए, मैंने कैसे किया, मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो अगर आप नहीं देखिए वो वीडियोस तो डू वॉच देम फर्स्ट, फिर आप ये वीडियो देखिए क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे आंसर्स दे चुका हूं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें कम से कम आई थिंक मोर देन 10 वीडियोस हैं, वो देख ली। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूंगा कि मैंने उन वीडियोस के साथ मेरी अकेडमिया पे वेबसाइट का भी लिंक शेयर किया था। मेरी वेबसाइट पर मैं अपने पेपर्स, एकेडमिक रीडिंग्स, रीडिंग मटेरियल पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे काफी सारे पेपर्स, असाइनमेंट्स जो जामिया में थे वो मैंने सबमिट किए हुए हैं, तो वो आपको ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, आप आराम से फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप जितना चाहिए उतना पढ़िए। तो अकेडमिया का भी लिंक मैं दोबारा इस वीडियो में लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको जाके विजिट करिए। देयर इज अ लॉट ऑफ रीडिंग मटेरियल ऑन इट, ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसके अलावा मैं दो अनाउंसमेंट्स कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने बताया मैं काफी फ्री हूँ। तो फर्स्ट, मैं इसी हफ्ते के अंदर एक एसे राइटिंग वाली वीडियो जो बहुत लॉन्ग ड्यू है वो इस हफ्ते आ जाएगी, मैं रिकॉर्ड करने वाले हैं हम लोग। तो एक तो ऐसे राइटिंग वाली वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं डिटेल में समझाऊंगा एक अच्छा ऐसे जामिया में कैसे लिखा जाए, हाउ कैन यू स्कोर बेटर मार्क्स एंड व्हाट काइंड ऑफ एसेज एक्सपेक्टेड इन, एंड आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू फॉर द एसे एग्जाम फॉर जामिया। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, इन माई बैचलर्स एज वेल एज इन माई एमए, आई एम वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स in my class. I have a above 9 CGPA in all my semester exams. In BA I was in the top of my class, so I know how to go about writing in Jamia exam. So इसलिए I'll talk about all these nuances in my essay writing भी soon streaming on my YouTube channel. दूसरा मैं ये कहूंगा, मैं जल्दी अपना पेड कोर्स जामिया पर लाने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने पिछली कई वीडियोस में रेफरेंस दिया था। कुछ लोग मुझे कांटेक्ट भी करने लगे, I've got some emails as well। तो मैं जल्दी ही अभी नेक्स्ट वीक से हम कोर्स स्टार्ट करने वाले पेड कोर्स, जिसके अंदर मैं और ज्यादा डिटेल में पर्सनल कनेक्शन आपके साथ बना पाऊंगा, जिसमें आप पर्सनली मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपको इनसाइडर टिप्स काफी सारी दे पाऊंगा, कैसे जामिया का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, तो बहुत सारी डिटेल चीजें रहेंगी वीडियो के अंदर। तो वन ऑफ द मेन थिंग्स जो मैं अपने पेड कोर्स में डिस्कस करूंगा वो ये है कि आई हैव प्रीवियस ईयर जामिया सेमेस्टर एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स। हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, लेकिन वो सेमेस्टर एग्जाम्स के जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, मैं उनमें से आपके साथ काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके अंदर पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग का एक पेपर है हमारा, फेमिनिस्ट लिटरेचर पर एक पेपर है, मॉडर्न क्रिटिसिज्म पर, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जामिया के सेमेस्टर एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं ओवर द इयर्स, उनके बेसिस पर हम ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आपको मैं करा पाऊंगा। हम उनको डिस्कस करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन ऐसे राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर जामिया सेमेस्टर एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर। तो हम उससे एक प्रैक्टिस कर पाएंगे ऑनलाइन कोर्स के अंदर, जिसकी डिटेल जल्दी ही मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ताकि आप इन दोनों के अपडेट्स आपको मिलते रहे, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिस ना हो और आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे हमारे पेड कोर्सेज के लिए। दूसरा, जो अब नई वीडियोस आने वाली हैं जल्दी ही मेरे चैनल पर, इफ यू आर सब्सक्राइब टू माय, लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट आर द मेन लिटरेरी रीडिंग जो आपको कर लेनी चाहिए, कौन से एसेज आपको पढ़ लेने चाहिए, क्या है टोटल रीडिंग मटेरियल जो आप अवेयर होने चाहिए। तो चलिए फटाफट से समझते हैं क्या क्या रीडिंग्स हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द एसे राइटिंग पार्ट। मैं पहले भी बता चुका, एक बार फिर आपको रिफ्रेश कर देता हूं मेमोरीज आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जामिया के दो पार्ट से पेपर के, एक 40 मार्क्स का एमसीक्यू है और एक दूसरा 60 मार्क्स का ऐसे पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट। उसमें आपको दो एसेज लिखने को आते हैं 30-30 मार्क्स के। दो एसेज ज्यादातर लिटरेरी मूवमेंट्स और लिटरेरी थ्योरी पर होते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ने से पहले, रीडिंग्स बताने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं, लिटरेरी स्टडीज के अंदर कोई एक सेट किताब नहीं होती, यानी कोई ऐसा टेक्स्ट बुक नहीं है 11th-12th की तरह। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर एक किताब बता दो जिससे हम तैयारी कर लें, तो ऐसी कोई एक स्टैंडर्ड किताब नहीं है। सारी लोग रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, मैं आपको रिकमेंडेशंस दे सकता हूँ, और सब लोगों की अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। हो सकता है जो किताब मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वो बात समझने के लिए, आपको कोई और लग सकती है। ज्यादा से ज्यादा कोई आपको अपनी रिकमेंडेशंस दे सकता है, लेकिन ये क्लेम करना कि भैया एक किताब आप पढ़ेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम का जादू से काम हो जाएगा, इन धोखों में मत आइए, एक फॉल्स क्लेम है। लिटरेरी स्टडीज की बेस्ट स्टडीज आपकी तभी हो सकती है, तैयारी बेस्ट तभी होगी जब आप मैक्सिमम जितनी डाइवर्स रीडिंग्स कर सकते हो उतनी डाइवर्स रीडिंग करिए। रीड एवरीथिंग अंडर द सन, जो आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए वो पढ़िए। लेकिन ये उम्मीद से चलना कि एक किताब में ही सारे दुनिया के सवाल आपको जवाब मिल जाएंगे, एंट्रेंस के जवाब मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यू नीड टू डू रिकमेंडेशंस, यू नीड टू डू रीडिंग्स एज मच एज यू कैन। मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस देने वाला हूं, इस वीडियो में भी दूंगा, पहले भी दे चुका हूं। हो सकता है आपको वो रिकमेंडेशंस पर्सनली उसकी भाषा आपको टफ लगे तो आप मुझसे दूसरी रिकमेंडेशंस मांग सकते हैं, बट आई एम नॉट क्लेमिंग एनी बुक टू बी दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, इससे तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे और एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा। ये कोई क्लेम नहीं कर सकता, जो कर रहा है दैट इज एक्चुअली अ फॉल्स क्लेम। सो आप ये क्लियर रहिए कि रिकमेंडेशन ही दी जा सकती है जो मैं इस वीडियो में आपको देता हूं। सबसे पहले तो देखिए, लिटरेरी मूवमेंट्स का जो एस्से आने वाला है आपका, वो कंपैरेटिवली इजियर है लिटरेरी थ्योरी के मुकाबले में। इसका रीजन ये क्योंकि एक तो वो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री होती है और वो फिलॉसफी नहीं है, उसमें फिलॉसफी का एलिमेंट कम होता है, इसलिए एब्स्ट्रैक्शन कम होते हैं, टेक्निकल जार्गन बहुत कम होता है। वो एक सिंपल सी कहानी है, चौसर से लेकर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर कैसे बदलता हुआ आया है, प्लस वो सारे कनेक्टेड होते हैं, एक लिंक होता है, कड़ियां जुड़ी हुई होती है, तो आप समझ सकते हो। लिटरेरी मूवमेंट्स कैसे के लिए मैं पहले भी रीडिंग्स दे चुका हूँ, दो रीडिंग्स मुझे लगता है काफी अच्छी रिकमेंडेशंस रहेंगी मेरी तरफ से। फर्स्ट इज दैट रूटलेज किताब ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो जॉन मैक्रे वाली किताब थी, तो वो आप प्लीज रेफर करिए। वो काफी बढ़िया किताब है, जामिया के प्रिस्क्राइब सिलेबस में भी है, बीए और एमए दोनों के अंदर। मैं पर्सनली भी उसे रेफर करता हूँ, एक दो इंटरव्यू मैंने पहले ही बोला है कि जो भी स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर के लिए भी, अपने एंट्रेंस के लिए, वो इस बुक को रेफर करिए। बहुत ईजी किताब है, उसके अंदर साइड नोट्स भी हैं, एंड नोट्स भी दे रखे हैं, उसके बाद की लिटरेरी मूवमेंट्स भी दे रखे हैं, राइटर्स के नाम दे रखे हैं, बुक्स भी दे रखे हैं, और इससे आपका एमसीक्यू का पार्ट भी हो जाएगा, और दूसरा आपको लिटरेरी ट्रेंड्स भी पता चलने लगेंगे कि मान लीजिए विक्टोरियन टाइम में क्या है, रेनेसा लिटरेचर क्या है, रोमांटिसिज्म क्या है, न्यू क्लासिसिज्म क्या है, तो ये सारे से मॉडर्निज्म क्या है, एलियट वाला क्या है, तो ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल ल्यूसिड भाषा के अंदर है, बिल्कुल भी टेक्निकलिटी, बहुत टफ नहीं है, और एक ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट न्यूट्रलिटी से लिखा गया है। अगर आपको किताब मुश्किल लगती तो दूसरी रिकमेंडेशन मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा, विच इज दिस बुक। काफी फेमस बुक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो विलियम जे लॉन्ग वाली है। ये काफी आसानी से अवेलेबल किताब है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, बहुत सस्ती भी है किताब। आप इस किताब को भी रेफर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द रूटलेज बुक। ये मैं इसलिए कहूंगा, इसका जो टोन है काफी पर्सनल है। विलियम जेलोंग अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने विलियम जेलोंग अपने ओपिनियंस भी देते हैं, और काफी पर्सनल टच के साथ ये चलता है, इंडिविजुअल वॉइस है, ऐसा लगता है कोई आपको कहानी सुना रहा है। रूटलेज के अंदर एक ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट है, एक न्यूट्रलिटी ली गई है, उसकी वो खास बात है। इसके अंदर एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, उनके अपने ओपिनियंस है राइटर्स पर, तो काफी इंटरेस्टिंग हो पाते हैं। वैसी बात है, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं नेहरू की, तो नेहरू वाली किताब में आप देखोगे नेहरू का पर्सपेक्टिव है, इसमें विलियम जेलोंग का पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, जो रूटलेज में नहीं है। इसकी भाषा बहुत सरल है, खास मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी जो की मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स के राइटर्स पे स्टडी करने से पहले, टेक्स्ट्स हैं, राइटर्स हैं, उससे पहले विलियम जेलोंग उस मूवमेंट की पॉइंट बाय पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऑफर करते हैं। रोमांटिसिज्म पर है, न्यू क्लासिसिज्म पर है, तो वो भी इसमें ऑफर्ड है, तो प्लीज डू रेफर टू दिस बुक। इन दो बुक्स के हिसाब से मुझे लगता है कि आप लिटरली मूवमेंट्स वाले ऐसे अटेम्प्ट करने में सक्षम हो जाएंगे, काफी बढ़िया आपका लिख पाएंगे आप क्या क्या उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। अब आता हूं सेकंड वाले हिस्से पर, विच इज द एसे ऑन द लिटरेरी थ्योरी, जिसने बच्चों की नींदें उड़ा रखी हैं। लिटरेरी थ्योरी वाला ऐसे डेफिनेटली इज मुश्किल, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, बिकॉज ऑफ इट्स फिलोसफिकल। उसमें आपको पेशेंटली, ईमानदारी से बैठकर एनोटेट करके लाइन बाय लाइन समझकर इंटरप्रेट करने का टाइम ज्यादा है। जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में नहीं, उसको आप पढ़ते तो एक बार में आपको समझ में आ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ गहराई में उतरने की जरूरत नहीं होती। लिटरेरी थ्योरी के अंदर देखिए बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट है, मैं हर स्कूल ऑफ थॉट की आपको कुछ बुक्स और एसेज रेफर करता हूँ। सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। उसके लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट रीडिंग है वो सिगमंड फ्रॉइड है, विच इज हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यंग होते हैं, कार्ल यंग की रीडिंग रहती है, बट आई थिंक सिगमंड फ्रॉइड को अगर आप पढ़ते हैं तो काम बन जाएगा। सिगमंड फ्रॉइड का एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के लिए, ऐसे तो उन्होंने साइको एनालिसिस में बहुत कुछ लिखा है, पर हमें लिटरेचर के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा तो एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका है क्रिएटिव राइटर्स एंड डे ड्रीमिंग। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जामिया के बीए के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में भी और हमें पढ़ाया गया था, तो ये ऐसे काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है पढ़ने में भी, मजा भी आएगा आपको पढ़ने के लिए।
इसकी रीडिंग मैंने अपनी एकेडमिया वेबसाइट पर मैंने ऐसे फ्री में अपलोड कर रखा है। आप जाकर ऐसे को एक्सेस कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। आप मेरी एकेडमिया वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ओपन करिए। आप मेरे पेज पर जाएंगे तो वहां रीडिंग पेपर्स के बगल में रीडिंग मटेरियल का टैब होगा, उसको आप क्लिक करिए। आपको ये ओरिजिनल रीडिंग मिल जाएगी जो 1908 1908 का सिगमंड फ्रॉइड का ऐसे है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर फ्रॉइड बात करते हैं किस तरह से क्रिएटिव राइटर्स फैंटेसी को यूज करते हैं, कैसे उनकी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस के थॉट्स होते हैं, कैसे वो अपने कैरेक्टर्स में अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से राइटर्स के अपनी बचपन की यादें प्रोजेक्ट होती हैं उनके कैरेक्टर्स के अंदर। उसमें डीएच लॉरेंस का एग्जांपल लेते हैं, सन्स एंड लवर्स का एग्जांपल लेते हैं। तो आप इस ऐसे को जरूर पढ़िए। अगर आप इस ऐसे को पढ़ते तो साइकोएनालिटिक का एक अगर ऐसे आता है तो आप साइकोएनालिसिस पर एक ऐसे लिख पाएंगे। जो दूसरा स्कूल इंपॉर्टेंट है लिटरेरी थ्योरी के अंदर वो है रोमांटिसिज्म, जिसके अंदर दो एसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स पढ़ना ही चाहिए। मतलब अगर आप बी ऑनर्स इंग्लिश से आए हैं या एमए इंग्लिश कर रहे हैं, प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स लाइक वेरी कॉमन एंड वेरी मैंडेटरी टेक्स्ट, वो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता तो आप लिटरेचर मत करिए, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट टेक्स्ट है। तो प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स के अंदर जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएट्री है कि पोएट्री कैसे होनी चाहिए, पोएट्री और प्रोज में क्या फर्क होता है जो उसमें बात करते हैं, लैंग्वेज ऑफ पोएट्री पे वो बात क्या करते हैं, इमेजिनेशन की वैल्यू क्या है, तो आप उसको प्लीज स्टडी करें। तो प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रीडिंग में ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करा चुका हूँ। अकेडमी पर मेरे 2 पेपर्स हैं इसी पर, जिसमें मैंने बहुत सिंपल भाषा में बताया कि वर्ड्सवर्थ के की आइडियाज क्या है प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंकर है सैमुअल टेलर कोलरिज, वही जिसके साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स उन्होंने लिखा। तो सैमुअल टेलर कोलरिज जो है वो प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स को रिएक्ट करके किताब लिखते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसके कुछ चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बड़ी टफ किताब है लेकिन कुछ चैप्टर्स आप पढ़िए जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन का कंसेप्ट देते हैं कोलरिज। उसके बाद फैंसी और इमेजिनेशन में फर्क बताते हैं, अपना पोएट्री पे वो व्यूज देते हैं, वर्ड्सवर्थ के व्यूज को खारिज करते हैं। तो कुछ पार्ट्स कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बायोग्राफिया लिटरेरिया का, जैसे चैप्टर 4 आप पढ़िए, चैप्टर 13 पढ़िए, चैप्टर 12 पढ़िए और चैप्टर 14। तो 4, 12, 13 एंड 14 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ेंगे तो 2 हो गए। कोलरिज और को आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे तो आपका रोमांटिक थ्योरी ऑफ जो पोएट्री, रोमांटिक जो रोमांटिक व्यू ऑफ पोएट्री, जो रोमांटिक व्यू ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, वो आपको समझ में आने लगेगा। तो अगर आप इन दोनों को पढ़ते हैं कोलरिज को और वर्ड्सवर्थ को, तो आपका जो रोमांटिक स्कूल ऑफ थॉट है कि पोएट्री क्या होनी चाहिए, उनके जो व्यूज है पोएट्री को लेकर, लिटरेचर को लेकर, वो क्लियर होते हैं, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, जो आपका लिटरेरी मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आपको रोमांटिसिज्म के कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो भी आप लिख पाएंगे, और अगर आपको व्यूज ऑफ पोएट्री पूछे गए जो लिटरेरी थ्योरी का हिस्सा है तो आप रोमांटिक स्कूल ऑफ जो रोमांटिक थ्योरी ऑफ पोएट्री है वो भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो रोमांटिसिज्म में ये 2 की टेक्स्ट इंपॉर्टेंट। जहां तक प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स के टेक्स्ट की बात है या बायोग्राफिया लिटरेरिया की बात है, तो ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। नहीं भी है तो आपके पास अगर ये वाली किताब है तो इसके अंदर तो विलियम वर्ड्सवर्थ का टेक्स्ट गिवन है ऑलरेडी, आप वो पूरा पढ़ लीजिए। बहुत छोटा सा टेक्स्ट है, बहुत सिंपल रीडिंग, और आपने शायद बीए में पढ़ाई होगा। मीन इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्स्ट विच इज टॉट इन द बीए। तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल इजी से मिल जाएगा। उसकी काफी रीडिंग्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आराम से ढूंढिए, इजीली अवेलेबल है, आप वो प्लीज पढ़िए। अब आता हूं तीसरे स्कूल ऑफ थॉट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जामिया के एग्जाम के लिए, विच इज द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। क्या पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म समझते हो? और उस पर काफी चांस होते हैं कि क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बताया था पिछले साल भी क्वेश्चन था। पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर काफी सारे टेक्स्ट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहले तो देखिए आप फ्रांस फेनो का ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क बुक पढ़िए। अगर आप पूरी बुक नहीं भी पढ़ सकते तो कम से कम चैप्टर 4 जरूर पढ़िए, विच इज द ब्लैक मैन एंड द लैंग्वेज, जिसके अंदर फेनो बात करते हैं कि लैंग्वेज और कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का रिश्ता कैसे होता है, कैसे कॉलोनीज के अंदर एक रेशियल हायरार्की के साथ एक लिंग्विस्टिक हायरार्की बनाई जाती है। इसके कंटेक्स्ट के अंदर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर 2 वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आपको समझना है, आपको एक इंट्रोडक्शन चाहिए फेनो के लिए, तो मैंने वो बना दिया, गो चेक दैट आउट। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरा चैनल चेकआउट करिए। तो फ्रांस फेनो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, खासतौर पर चैप्टर नंबर 4। उनकी एक और किताब रेचर्ड ऑफ द अर्थ भी अगर आप वो भी पढ़ सकते हो तो प्लीज पढ़ लीजिए। दूसरा टेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एडवर्ड सईद का फेमस टेक्स्ट विच इज द ओरिएंटलिज्म। तो ये वो किताब है ओरिएंटलिज्म जो वन ऑफ द की टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, जिसके अंदर फंडामेंटली सईद टॉक्स अबाउट किस तरह से वेस्ट स्टीरियोटिपिकली ईस्ट को डिफाइन करता है, मिडिल ईस्ट को डिफाइन करता है, किस तरह से वो उसकी इमेजेस बनाता है ताकि वो जस्टिफाई कर सके सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स हैं, ताकि वो जस्टिफाई कर सके अपना कॉलोनियल उस पर जो कब्जा कर रखा है, हेजिमनी कब्जा कर सके। तो आपको ये भी टेक्स्ट पढ़ लेना चाहिए, इसके की आइडियाज तो कम से कम आपको पता होने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंकर इज एंटोनियो ग्राम्स्की, जिसके बहुत सारे आइडिया, हेजिमनी का जो आइडिया, कंसेंट का जो आइडिया, उसको पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स
उनके आइडिया हेजिमनी हो गया, उसके बाद कंसेंट का आइडिया हो गया, मासेस का आइडिया हो गया, उनको पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स यूज करते हैं। तो हेजिमनी का जो कंसेप्ट है ग्राम्स्की का, प्लीज डू रीड इट। तो उनकी किताब है प्रिजन नोटबुक्स, उनके की आइडियाज से आपको अवेयर होने चाहिए। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, एंटोनियो ग्राम्स्की के थॉट्स को समझाया, खासतौर पर फेनो के कंटेक्स्ट में मैंने समझाया था। तो उसका भी लिंक मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो ग्राम्स्की भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के लिए। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ हिज आइडिया ऑफ हेजिमनी एंड हाउ Western powers, how colonial powers have used that to dominate the natives of the indigenous people of Asia and Africa and the other colonized countries. तो ग्राम्स्की भी इंपॉर्टेंट है। चौथे थिंकर जो इंपॉर्टेंट है वो है गुगी वा थियांगो, द नाइजीरियन राइटर एंड नॉवलिस्ट। उनका एक बहुत फेमस ऐसे है डीकोलोनाइजिंग द माइंड, जो आपको अगेन इस किताब के अंदर मिल जाएगा। डीकोलोनाइजिंग द माइंड ऐसे है, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगेन उसके अंदर गुगी बात करते हैं किस तरह से जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर थे, हाउ दे यूज लैंग्वेज एंड रिलीजन टू डोमिनेट द पीपल ऑफ अफ्रीका ऑफ हिज नेटिव नाइजीरिया। तो वो भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म में इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो डीकंस्ट्रक्ट करें किस तरह के कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स वेस्टर्न पावर्स लेकर आए। तो डीकोलोनाइजिंग द माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको पढ़ना चाहिए। एमएमएस प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में वो जामिया के है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, तो आज मैं इसको यहीं रोकता हूँ। इवन दो इसका अगला पार्ट में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसमें 2-3 और लिटरेरी स्कूल और उनकी रीडिंग्स है जो बची हैं। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, वो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। 1-2 दिन में वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो वो जल्दी अवेलेबल होंगी। तब तक के दौरान आज जो मैंने रीडिंग्स आपको दी आप वो पढ़ लीजिए। आपको कुछ डाउट्स हो, कोई और रिकमेंडेशंस आपको चाहिए हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।